जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एनडीए 1 2025 का फॉर्म भराना 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें, वो भी मोबाइल से। इसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल पे हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और upsconline.nic.in सर्च करेंगे। उसके बाद आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है, जो पहला वाला है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको सबसे पहले में वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके डैशबोर्ड में आ जाइएगा। दोस्तों, अगर आप सिस्टम या लैपटॉप से भर रहे हैं तो भी सेम ही प्रोसेस है। डैशबोर्ड में आने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी और OTP का। तो ये उनके लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, वे यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं वे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। और दोस्तों, ये जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरिएगा वो अपने 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर वेरीफाई करने के लिए नेम डालना है। फिर अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद आपका अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर जेंडर को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट। फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम डाल दीजिएगा, फिर फादर्स नेम को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम डाल दीजिएगा, फिर मदर्स नेम को वेरीफाई कर दीजिएगा। और ये जो भी डिटेल डाल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10th सर्टिफिकेट के आधार पर ही डालिएगा। इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस में अगर आप हिंदू हैं तो नो कीजिएगा, अदरवाइज यस कीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा जो कि वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसमें OTP जाएगा। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। फिर आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, ये भी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आप अपना बोर्ड यानी 10th का रोल नंबर फिल कीजिएगा। फिर आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है। जैसे मैंने व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ किया है, इनका इंग्लिश है तो इंग्लिश डाल दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपके पसंद का हो और उसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना इन्फॉर्मेशन मिलाना चाहते हैं तो एक बार मिला लें ताकि कोई गलती ना हो। मिलाने के बाद फिर नीचे आ जाइएगा और कैप्चा कोड डाल दीजिएगा जो जस्ट उसके ऊपर लिखा होगा। इसके बाद आप रेड कलर का सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, एनडीए 1 2025 के लिए प्रिपरेशन की बात करें तो आप दिशा पब्लिकेशन की इन बुक से कर सकते हो। इसमें आपको 2 बुक का सेट मिलेगा, एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। और इन दोनों ही बुक में प्रीवियस 19 ईयर्स के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स हैं 2006 से 2024 तक के। साथ ही इनमें आपका पूरा सिलेबस को थ्योरी के साथ 56 टॉपिक में डिज़ाइन किया है, जिसमें मैथमेटिक्स में 24 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में 8 टॉपिक्स हैं और जनरल नॉलेज में 24 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा 9000 प्लस MCQs हैं और सारे क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ये बुक सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट है और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। सो अगर आप इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको फिर से प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, देख लेना है। अगर कोई सुधार करना है तो अपडेट या चेंज हेयर पर क्लिक करके सुधार कर लीजिएगा, अन्यथा आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। मोबाइल OTP की जगह मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वो डाल दीजिएगा। और ईमेल OTP की जगह आपके ईमेल पे एक OTP गया होगा, वो डाल दीजिएगा। इसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और आपके मेल पे मैसेज भी आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। उसके बाद फिर आपको ये इंटरफेस खोलना है। तो कैसे खोलिएगा? अगेन क्रोम में नया टैब खोलना है, इसमें upsconline.nic.in सर्च करना है। पहला वेबसाइट खोलना है तो ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर पहले में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा है, उसमें क्लिक कीजिएगा, तब जाके ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी, इन तीनों में से कोई एक से लॉगिन करना है। मैं मोबाइल नंबर से करता हूँ तो मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेना है।
फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालिएगा जो जस्ट ऊपर में लिखा है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा नीचे जाना है, फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू पासवर्ड। पासवर्ड कुछ ऐसा बनाना है जो 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे ##। एक एग्जाम्पल देके बनाएं तो R कैपिटल, फिर बाकी सब स्मॉल OZER, फिर स्पेशल कैरेक्टर @ फिर कोई नंबर 1 2 3। तो इस तरह से कोई एक न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा और फिर नीचे जाके सबमिट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा पासवर्ड कहीं लिख लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इस पेज में आना है, जैसा मैंने पहले बताया ठीक वैसे ही इस इंटरफेस में आना है। यहाँ आने के बाद मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर OTP पे क्लिक कीजिएगा। OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, उस OTP को डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिएगा जो जस्ट ऊपर में होगा, फिर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस आपको कुछ नया लग रहा होगा क्योंकि इस बार थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने हैं। यहाँ पर आपको एक एक कर सारे इन्फॉर्मेशन डाल लेने होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपको थोड़ा नीचे आना है और बाकी की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले आपको सिटीजनशिप सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका जो मदर टंग है वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है बिकॉज मैरिड आर नॉट एलिजिबल। फिर प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है या आउटसाइड इंडिया में हुआ है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा, स्टेट या UT सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर आप अपना कम्युनिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जनरल है तो जनरल या फिर OBC SC ST EWS। ध्यान रहे जनरल के अलावा अगर कोई भी कम्युनिटी है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा क्योंकि उससे आपको सारे इन्फॉर्मेशन डालने होंगे जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद अगर आप फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपके पास जो भी ID कार्ड है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसका नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आपने UPSC द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जामिनेशन में एज अ PH या PWD कैंडिडेट रिकमेंड हुए हो तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। फिर अगर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हो फॉर अपकमिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। फिर आप इस बॉक्स पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, आपका इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ आपका जो हाउस नंबर या विलेज नेम है वो डाल दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा, फिर स्टेट चूज़ कर लीजिएगा, सिटी और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन को एक एक करके डाल दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद फ़ोटो और साइन अपलोड पे क्लिक कर लेना है तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि कितना साइज चाहिए, कितना डायमेंशन चाहिए, ये सारा चीज़ इस पर लिखा हुआ है। ध्यान रहे आपका फ़ोटो रिसेंट होना चाहिए और फ़ोटो के नीचे पे आपका नाम और जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है उस दिन का डेट होना ज़रूरी है। इसके बाद चूज़ फ़ोटोग्राफ इमेज पे क्लिक करके अपना फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर के फ़ोटोग्राफ को क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर लेना है तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको 10th का सारा इन्फॉर्मेशन भरना होगा। यहाँ पे आपको अपना डिवीज़न या ग्रेड डालना है।
अगर आपका 60% से ऊपर मार्क्स है तो फर्स्ट डिवीज़न डाल दीजिएगा। अगर आपका 45% से 60% के मार्क्स के बीच है तो आप सेकंड डिवीज़न डाल दीजिएगा। और अगर आपका 33% से 45% मार्क्स के बीच है तो आप थर्ड डिवीज़न डाल दीजिएगा। इसके बाद आप अपना परसेंटेज डाल दीजिएगा। अगर आपका 10th में परसेंटेज आया है तो अगर आपका CGPA सिस्टम है तो आप CGPA स्कोर डाल दीजिएगा और टोटल CGPA मार्क्स कितना था वो डाल दीजिएगा। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिएगा और आपके 10th में जो जो सब्जेक्ट्स है ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको डाल देना है। ध्यान रहे कोई भी कॉमा या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आप अपना स्कूल या कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। फिर आप अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन 10th वाला सेव हो जाएगा। इसके बाद आप अपना 12th का इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। अगर आपका 12th कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड पे चूज़ कर लीजिएगा और अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप 12th कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन 1 by 1 डाल देना है। आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका 12th में क्या ग्रेड रहा है, कितना परसेंटेज आया है, अगर CGPA है तो CGPA डाल दीजिएगा, 12th का ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स डाल दीजिएगा, अपना नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज जिससे भी आपने पढ़ा है वो डाल दीजिएगा, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी डाल के सेव कर दीजिएगा। आपका 12th इंटरमीडिएट का इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में क्लिक कर लेना है तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालना है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चूज़ फाइल करके डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका 12th क्लास अगर आपने पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट डालना है और अगर आप अपीयरिंग में है तो आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपका ID प्रूफ डाल देना है, जो भी आपके पास ID प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है SC ST EWS या OBC का जो सर्टिफिकेट है वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद ये चारों ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं और फिर आप सेव इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आप अपना इन्फॉर्मेशन सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पेरेंट इन्फॉर्मेशन भरना है तो इसके लिए पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे आना है और फादर इन्फॉर्मेशन और मदर इन्फॉर्मेशन को भरना है। तो फादर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिएगा और थोड़ा नीचे आना है। यहाँ आपको अपने पिता का नाम फिल करना है। फिर नेशनलिटी ऑफ फादर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर फादर का जो भी प्रोफेशन है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इन ऑप्शन के अलावा अगर कोई अदर ऑप्शन है तो आप अदर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको अपने फादर का एड्रेस डालना है और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपके फादर का प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो करस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका और आपके पेरेंट का परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो परमानेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर आपका एड्रेस और आपके पेरेंट का एड्रेस अलग है तो आप रीसेट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा और सारे इन्फॉर्मेशन को एक एक करके फिल कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। आपका पेरेंटल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। फिर सेम इसी तरह से आपको अपना मदर इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना है और सेव कर लीजिएगा। आपका पेरेंटल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन को फिल करना है तो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे आना है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भरना है। योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर लेना है। अगर आप किसी चीज़ पे सर्विस कर रहे हो तो चूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर पहले अगर आपने कहीं सर्विस की है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को सेव कर दीजिएगा। आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। फिर नीचे आना है और इन तीनों ऑप्शन में आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट आपको अचीवमेंट प्राइज़ मेडल एंड अदर पे क्लिक कर लेना है। फिर नीचे आना है और अगर आपने कोई प्राइज़ मेडल स्कॉलरशिप लिया है यूनिवर्सिटी स्टेट या नेशनल लेवल पे तो फिल कर लेना है, अदरवाइज़ छोड़ देना है बिकॉज़ इट इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर नीचे आना है और ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अगर आपकी फैमिली के पास ये एसेट्स हैं तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको रीड करनी आती हो, स्पीक करनी आती हो, रीड एंड स्पीक दोनों करनी आती हो और रीड स्पीक एंड राइट तीनों करनी आती हो, सेलेक्ट कर लीजिएगा।
फिर एग्ज़ामिनेशन पास्ड पे जहाँ तक आपने पढ़ाई की है वो डाल दीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा एंड देन सेव कर दीजिएगा, आपका इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सबसे ऊपर जाना है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, पर आपके मोबाइल पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इंटरफेस खोल लेना है जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था। उसके बाद आपको मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना होगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ आपको ईमेल आईडी, मोबाइल या OTR आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर में लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक कर लेना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सबसे नीचे जाना है और यस कर देना है। यस करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको सबसे नीचे में आई डिक्लेयर पे टिक कर देना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर नीचे आना है और यहाँ आपको अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 12th पास हैं पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है तो पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 12th अपीयरिंग में है बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है तो थर्ड वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप 12th अपीयरिंग में है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। आर्मी में पहला डालना है या नेवी में पहला डालना है या एयरफोर्स में पहला डालना है, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा 1 2 3 4 करके। इसके बाद क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा CPSS में असफल रहे हैं, यस या नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद क्या आप वायुसेना की GDO पोस्ट के लिए जाना पसंद करेंगे, तो आप यस या नो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर क्या आप मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, यस या नो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है और सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिला लेना है। और किसी भी तरह का अपडेट करना है तो यहाँ अपडेट से आप अपडेट कर सकते हैं, और अन्यथा आप नीचे आना है और आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है एंड देन आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे का, यहाँ आप क्लिक कर दीजिएगा। और इसके बाद अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से फ़ी पेमेंट करना है तो आप जैसा अपने हिसाब से पेमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ भी आप अपना सेंटर प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपका, तो इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर किसी तरह का आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।